यह वीडियो भाग 1 की निरंतरता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप विषय की बेहतर समझ के लिए इसे भी देखें। 70 वर्षों के निर्वासन के बाद, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, परमेश्वर ने फारस के राजा साइरस के हृदय को प्रेरित किया ताकि यहूदियों को अपनी भूमि पर लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिल सके। जेरुब्बाबेल, एजरा और नहेमायाह के नेतृत्व में लोगों ने यहूदा की भौतिक और आध्यात्मिक संरचना को बहाल करना शुरू कर दिया। यहूदी लोगों के बेबीलोन की कैद से लौटने के बाद नई कठिनाइयां पैदा होने लगीं। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सामरी लोगों की ओर से आई, जो उत्तरी साम्राज्य के पतन के बाद अश्शूरियों द्वारा लाए गए शेष यहूदियों और विदेशी निवासियों के मिश्रण से उत्पन्न लोग थे। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए यरूशलेम लौटने पर यहूदियों को पुनर्निर्माण कार्य में घुसपैठ करने के सामरी लोगों के प्रयास का सामना करना पड़ा। उन्होंने सहयोग करने के स्पष्ट इरादे से चालाकी से मदद की पेशकश की, लेकिन वास्तव में उन्होंने इस पहल को अस्थिर करने और यहूदी लोगों की एकता को कमजोर करने की कोशिश की। जब जरुब्बाबेल और जेशुआ के नेतृत्व में यहूदी लोगों ने सामरी लोगों के दुर्भावनापूर्ण इरादों को महसूस करते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो शत्रुता बढ़ गई। फिर सामरियों ने लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और हर तरह से मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रगति को बाधित करने की कोशिश की। अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में उन्होंने राजा अर्तक्षत्र को एक पत्र भेजा, जिसमें यहूदियों पर मेदो-फारसी साम्राज्य के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि यरूशलेम शहर का पुनर्निर्माण किया गया तो वे कर देना बंद कर देंगे और विद्रोह करेंगे। इन झूठे आरोपों का वांछित प्रभाव पड़ा। मंदिर पर काम लगभग 20 वर्षों तक रुका रहा। निष्क्रियता की इस लंबी अवधि के दौरान यहूदी लोग कठिनाइयों से हतोत्साहित होकर भगवान के घर के प्रति अपने उत्साह की उपेक्षा करने लगे और अपना ध्यान अपने निजी हितों की ओर लगाने लगे। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने के बजाय उन्होंने अपने घरों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और भगवान के काम को बर्बाद कर दिया। आध्यात्मिक उदासीनता के इस संदर्भ में भगवान ने अपनी दया से 2 शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, हाग्गै और जकर्याह, जिन्होंने लोगों को पश्चाताप करने और पुनर्निर्माण के कार्य को फिर से शुरू करने के लिए बुलाया। हाग्गै ने अपने भविष्य सूचक संदेश में लोगों का सामना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि जबकि उनके अपने घर शानदार थे, भगवान का घर त्याग दिया गया था। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लोगों की समृद्धि की कमी उनकी अवज्ञा और मंदिर की उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम थी। बदले में जकर्याह ने लोगों को भविष्य सूचक दर्शन के साथ प्रोत्साहित किया और उन्हें भगवान की वफादारी की याद दिलाई, इस बात पर प्रकाश डाला कि भगवान उनके साथ थे और मंदिर पूरा हो जाएगा। इन 2 पैगंबरों के शक्तिशाली प्रभाव के तहत लोगों ने पश्चाताप किया और नए उत्साह के साथ काम फिर से शुरू किया। पुनरुद्धार की इस अवधि ने न केवल मंदिर का निर्माण पूरा किया, बल्कि गहन आध्यात्मिक जागृति भी लाई। परिवारों में सुधार हुआ, पौरोहित्य में पवित्रता की वापसी हुई और ईश्वर की ईमानदारी से खोज हुई। हालांकि इस आध्यात्मिक पुनर्जन्म के बावजूद इजराइल का इतिहास बताता है कि भावी पीढ़ियों ने वही उत्साह बनाए नहीं रखा। पुनर्निर्माण के लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और यद्यपि वे मंदिर में जाते रहे और बलिदान चढ़ाते रहे, लेकिन उनके दिल भगवान से बहुत दूर थे। लोगों ने मूसा के कानून के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दोषपूर्ण, अंधे, बीमार और अपंग जानवरों को होमबलि के रूप में चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके लिए सही और बेदाग बलिदान की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रभु की मेज का तिरस्कार किया और पुजारी, जिन्हें कानून का संरक्षक माना जाता था, वे भी भ्रष्ट हो गए और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लगे। राष्ट्र आध्यात्मिक रूप से पतनशील था और परिवार, जो समाज की नींव थी, को बहुत नुकसान हुआ। शादियां टूट रही थीं और तलाक एक आम बात बन गई थी, जो विवाह के लिए परमेश्वर की मूल योजना के विपरीत थी। इसके अलावा लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी ईश्वर से दूर हो गए।
उन्होंने यह विश्वास करना बंद कर दिया कि भगवान उनका न्याय कर सकते हैं और दशमांश लौटाने के बारे में निश्चिंत हो गए, एक और आज्ञा जो कानून में स्पष्ट रूप से स्थापित की गई थी। हालांकि वे मंदिर जाते रहे, लेकिन उनकी भक्ति सतही थी और उनके दिल प्रभु से बहुत दूर थे। यह आध्यात्मिक पतन के इस संदर्भ में था कि भगवान ने भविष्यवक्ता मलाकी को खड़ा किया, जिसके पुराने नियम में अंतिम संदेश में पश्चाताप और भगवान के पास वास्तविक वापसी का आह्वान किया गया था। मलाकी के मंत्रालय के अंत के साथ लगभग 400 वर्षों की भविष्यवाणी की चुप्पी की अवधि शुरू हुई, जिसे अंतर बाइबल अवधि के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान ईश्वर द्वारा उठाए गए पैगंबरों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन महान राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच इजराइल का इतिहास सामने आता रहा। यह इस अवधि के दौरान था कि अपोक्रिफल किताबें सामने आईं, गैर विहित धार्मिक ग्रंथ जो पुराने और नए टेस्टामेंट के बीच लिखे गए थे। इस अंतराल के दौरान मादी फारसी साम्राज्य, जिसने अनुमति दी थी यहूदियों की अपनी भूमि पर वापसी की जगह, सिकंदर महान की कमान के तहत शक्तिशाली यूनानी साम्राज्य ने ले ली। सिकंदर ने इजराइल सहित अधिकांश ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त की और ग्रीक संस्कृति और भाषा का प्रसार किया, जो बाद में सुसमाचार के प्रसार में सहायक बनी। हालांकि सिकंदर की 33 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु हो गई, लेकिन उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया और इजराइल टॉलेमीज और सेल्यूसिड्स के शासन में आ गया। यह इस संदर्भ में था कि एंटियोकस एपिफेन्स, एक सेल्यूसिड राजा, ने यरूशलेम में मंदिर की वेदी पर एक सूअर की बलि देकर यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ा घृणित कार्य किया, एक ऐसा कार्य जिसने गंभीर रूप से मूसा के कानून का उल्लंघन किया और लोगों को बहुत नाराज किया। ईश्वर इस अपवित्रता के कारण मैकाबीन विद्रोह हुआ। जुडास मैकाबियस के नेतृत्व में युद्धों की एक श्रृंखला हुई, जिसके परिणामस्वरूप मंदिर पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और वेदी की शुद्धि की गई। यह घटना आज भी हनुक्का के पर्व पर मनाई जाती है। हालांकि मैकाबीज के प्रतिरोध के बाद भी ईसा से 63 साल पहले, जब जनरल पोम्पी ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, तो इजराइल रोम के शासन के अधीन हो गया। उस क्षण से यहूदी लोग पोंटियस पिलाटे सहित रोमन अभियोजकों के उत्तराधिकार द्वारा शासित होने लगे, जिन्होंने बाद में यीशु मसीह के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेरोदेस महान, जिसने रोमन समर्थन से शासन किया था, अपने भव्य निर्माणों के लिए खड़ा था, जैसे कि यरूशलेम में मंदिर का विस्तार, लेकिन अपनी क्रूरता के लिए भी, साजिश के संदेह में अपने ही परिवार के सदस्यों को मारने के लिए प्रसिद्ध था। समय की परिपूर्णता में, जब बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति आसन्न हो गई, तो ईश्वर के पुत्र, शाश्वत शब्द ने मानव रूप धारण किया और पिछले धर्म ग्रंथों के अनुसार यहूदिया के बेथलेहम में पैदा हुए। यह अनोखी घटना न केवल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी, बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना की अभिव्यक्ति की शुरुआत भी थी। प्रेरित यूहन्ना घोषणा करता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया। यीशु, देहधारी परमेश्वर, मानव स्थिति की नाजुकता को मानते हुए स्वर्ग से मनुष्यों के बीच तंबू में आए, लेकिन अपनी दिव्यता को कभी खोए बिना। वह हम में से एक की तरह रहते थे, मानव होने की सीमाओं और कठिनाइयों का अनुभव करते थे। वह पृथ्वी पर नम्रता से चले, पापियों के साथ रोटी और पानी साझा किया, हमारे आंसू रोए और हमारे दर्द को महसूस किया। मानवता के साथ उनकी पहचान गहरी थी, इस हद तक कि पेड़ पर उन्होंने पूरी मानवता के पापों को अपने ऊपर ले लिया। अपनी बलिदानी मृत्यु के माध्यम से उन्होंने मुक्ति के शाश्वत उद्देश्य को पूरा किया। तीसरे दिन वह शानदार ढंग से उठे, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और भगवान के सामने हमारा औचित्य सुनिश्चित किया। यीशु के जन्म का ऐतिहासिक संदर्भ हेलेनिक और रोमन दोनों संस्कृतियों से काफी प्रभावित था। रोमन साम्राज्य के तहत क्षेत्रों के एकीकरण ने सुसमाचार के प्रसार को सुविधाजनक बनाया, क्योंकि ग्रीक भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और रोमन सड़कों ने अच्छी खबर को तेजी से फैलने की अनुमति दी थी। उस समय फिलिस्तीन रोमन शासन के अधीन था
और हेरोदेस महान ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया था। यीशु के जन्म के बाद एक स्वर्गदूत ने सपने में यूसुफ को हेरोदेस के निर्दयी उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए लड़के और उसकी मां के साथ मिस्र भाग जाने की चेतावनी दी। हेरोदेस की मृत्यु के बाद वे लौट आए और नाजरेत में बस गए और एक और भविष्यवाणी को पूरा किया जिसमें कहा गया था, उसे नाजरीन कहा जाएगा। नाजरेत में यीशु की बुद्धि, कद और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वृद्धि हुई। एक बड़ी के बेटे के रूप में उन्होंने 30 साल की उम्र तक एक सरल और विवेकशील जीवन व्यतीत किया जब उन्होंने अपना सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा जॉर्डन नदी में उनके बपतिस्मा ने इस मंत्रालय की शुरुआत को चिह्नित किया। उसी क्षण स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा, जबकि पिता की आवाज ने घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। रेगिस्तान में समय बिताने के बाद यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गलील लौट आए और आराधनालयों में उपदेश देने लगे। नाजरेत में उन्होंने भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक से जोर से पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने गरीबों को खुशखबरी सुनाने, बंदियों को आजादी का प्रचार करने, अंधों को दृष्टि लौटाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, उत्पीड़ितों को स्वतंत्र करना और प्रभु के स्वीकार्य वर्ष का प्रचार करना। यह उनका मिशन घोषणा पत्र था। यीशु ने गलील, यहूदिया, सामरिया और पेरिया की यात्रा की, परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का प्रचार किया, आराधनालयों, खेतों, शहरों और गांवों में शिक्षा दी। उन्होंने घरों में या बाहर बड़ी भीड़ और छोटे समूहों दोनों को उपदेश दिया। उनके आधिकारिक शब्दों ने मुक्ति और उपचार लाया और उनके दयालु कृत्यों ने भगवान के चरित्र को प्रतिबिंबित किया। यीशु ने 12 लोगों को अपना शिष्य और बाद में प्रेरित बनने के लिए चुना। उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित करने और शिष्य बनाने, उन्हें दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने के मिशन के लिए तैयार करने में समय और प्रयास लगाया। उनके मंत्रालय को संकेतों और चमत्कारों द्वारा चिह्नित किया गया था। अंधे ने फिर से देखा, बहरे ने सुना, कोढ़ी शुद्ध हो गए, लकवाग्रस्त लोग चल पड़े, मृतकों को पुनर्जीवित किया गया और राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित लोगों को मुक्त कर दिया गया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि मनुष्यों के लिए ईश्वर का सर्वोच्च रहस्योद्घाटन थे। वह इम्मानुएल था, भगवान हमारे साथ है। क्रूस पर उनकी मृत्यु उनके मुक्ति मिशन का चरमोत्कर्ष थी। प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। यह सब पवित्र शास्त्र के अनुसार है। सूली पर चढ़ना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की संप्रभु योजना की पूर्ति थी। क्रूस पर यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया, जैसा कि उत्पत्ति में भविष्यवाणी की गई थी, और रियासतों और शक्तियों पर विजय प्राप्त की, उनसे सारी शक्ति छीन ली। जो कोई उस पर भरोसा करता है वह अनंत जीवन पाता है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों के साथ 40 दिन बिताए, उन्हें ईश्वर के राज्य के बारे में बताया और उन्हें आने वाले मिशन के लिए तैयार किया। अपने स्वर्गारोहण से पहले उसने उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त होने तक यरूशलेम में रहने का निर्देश दिया, जो उन्हें पिंतेकुस्त के दिन दी जाएगी। इस सशक्तिकरण के साथ वे उसके गवाह बनेंगे और सुसमाचार को यरूशलेम से पृथ्वी के छोर तक ले जाएंगे। इस क्षण ने चर्च के विस्फोटक विकास की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसका तेजी से विस्तार हुआ, जैसा कि अधिनियम की पुस्तक में दर्ज किया गया है। यीशु ने सारी मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग स्थापित करते हुए परमेश्वर के भविष्य सूचक वादों और मुक्ति योजना को पूरा किया। आदिम चर्च अपने विस्तार की शुरुआत में कुछ समय तक यहूदी क्षेत्र तक ही सीमित रहा, लेकिन उत्पीड़न के एक संभावित आंदोलन ने एक निर्णायक परिवर्तन लाया। इस उत्पीड़न ने विश्वासियों को तितर-बितर कर दिया और वे जहां भी गए, सुसमाचार का संदेश अपने साथ ले गए। इस फैलाव का एक महान उदाहरण फिलिप था, जो सामरिया क्षेत्र में आया था। ऐतिहासिक रूप से यहूदियों और सामरियों के बीच प्राचीन शत्रुता थी, लेकिन आत्मा द्वारा निर्देशित फिलिप ने इन बाधाओं को तोड़ दिया और बड़ी शक्ति के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि लोग
फिलिप के माध्यम से किए गए चमत्कारों को सुनकर और देखकर भगवान की उपस्थिति को पहचानकर खुशी से भर गए। सामरिया में फिलिप के मिशन ने ईसाई धर्म के विस्तार में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। प्रेरित पतरस और जॉन का आगमन, जिन्होंने हाथ रखकर सामरियों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने की अनुमति दी, मसीह द्वारा प्रस्तावित मुक्ति की योजना के भीतर पहले से अस्वीकृत लोगों को शामिल करने का प्रतीक था। इस घटना ने ईसाई संदेश की सार्वभौमिकता का अनुमान लगाया, जो जल्द ही इजराइल की सीमाओं को भी पार कर जाएगा। टार्सस के शाऊल का रूपांतरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। शाऊल, जो शुरू में चर्च का कट्टर उत्पीड़क था, को दमिश्क की सड़क पर एक परिवर्तनकारी अनुभव हुआ जब उसकी यीशु से सीधी मुठभेड़ हुई। शाऊल का रूपांतरण, जिसे प्रेरित पौल के नाम से जाना जाता है, ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि वह चर्च का सबसे बड़ा मिशनरी बन जाएगा, जो सुसमाचार को अन्य जातियों तक और यहूदी सीमाओं से परे ले जाएगा। समय के साथ सीरिया के एंटियोक का जेंटाइल चर्च अंतर सांस्कृतिक मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहीं से बरनबास और पौल अपनी पहली बड़ी मिशनरी यात्रा पर निकले। पेरगे, डरबे, इकोनियम और लिस्ट्रा जैसे क्षेत्रों से गुजरते हुए चर्चों की स्थापना की और इन नए ईसाई समुदायों की देखभाल के लिए स्थानीय नेताओं, जिन्हें प्रेस्बिटर्स के रूप में जाना जाता है, को नियुक्त किया। दूसरी यात्रा में पौल सीलास के साथ मैसेडोनिया और अखाया के प्रांतों में गया। इस यात्रा में फिलिप्पी, थिस्सलुनीके, बेरिया और कोरिन्थ में महत्वपूर्ण चर्चों की स्थापना शामिल थी। ये चर्च विशेष रूप से कोरिन्थ के चर्च के भविष्य के धार्मिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। पौल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पत्रों के प्राप्तकर्ता होंगे, जैसे कि कोरिन्थियंस के लिए उनके 2 पत्र और थिस्सलुनीकियों के लिए उनके 2 पत्र। तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पौल ने एशिया माइनर प्रांत के इफिसुस शहर को 3 साल की अवधि समर्पित की। इफिसस एक महत्वपूर्ण धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र था, जहां डायना का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसे प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक विरोध के बावजूद पौल शहर में सुसमाचार के लिए एक ठोस आधार स्थापित करने में कामयाब रहे और वहां से स्मिर्ना, पेर्गमम, थियातिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीसिया, कोलोसे जैसे शहरों में आसपास के पूरे क्षेत्र में चर्चों की स्थापना की गई। और हिएरापोलिस। पौल की यात्रा और प्रचार की यह अवधि बड़ी चुनौतियों से मेल खाती है, जैसे कि सम्राट क्लॉडियस के शासनकाल के दौरान दुनिया को तबाह करने वाला अकाल। इस घटना के कारण यहूदियों को रोम से निष्कासित कर दिया गया, जैसा कि अधिनियमों में बताया गया है। चर्च की जरूरतों के प्रति हमेशा चौकस रहने वाले पौल ने विभिन्न ईसाई समुदायों के बीच एकता और एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए यहूदिया में गरीबों की मदद के लिए गैर-यहूदी चर्चों के बीच एक संग्रह का आयोजन किया। अपनी तीसरी यात्रा के अंत में पौल यरूशलेम के लिए रवाना हुआ, जहां उसे और अधिक गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने इफिसस के बुजुर्गों को चेतावनी दी कि जंजीरें और क्लेश उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घोषणा की कि सुसमाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके स्वयं के जीवन के लिए किसी भी विचार से बढ़कर है। यरूशलेम में पौल को गिरफ्तार कर लिया गया और कैसरिया ले जाया गया, जहां वह 2 साल तक रहा। गवर्नर फेलिक्स और फेस्टस द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया। यहूदियों को सौंपे जाने से बचने के लिए, जो उसके जीवन के खिलाफ साजिश रच रहे थे, पौल ने एक रोमन नागरिक के रूप में रोम में मुकदमा चलाने की अपील की। रोम के रास्ते में पौल और उसके दल को एक भयानक जहाज की तबाही का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसा कि भगवान ने वादा किया था, जहाज पर मौजूद सभी लोग चमत्कारिक ढंग से बच गए। माल्टा द्वीप पर पहुंचने पर पाउलो को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक जहरीले सांप ने काट लिया। हालांकि भगवान ने जहर को बेअसर कर दिया और पौल एक बार फिर उपचार का साधन बन गया और द्वीप के कई बीमार लोगों को ठीक कर दिया। माल्टीज ने पौल के माध्यम से काम करने वाली ईश्वर की शक्ति को पहचानते हुए उसकी सभी जरूरतों को पूरा किया
उसे रोम भेज दिया, जहां उसे 2 साल के लिए कैद किया गया था। रोम में कारावास की इस अवधि के दौरान पॉल निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण पत्र लिखने के लिए समय लिया, जैसे इफिसियन, फिलिपियन, कुलुसियन और फिलेमोन। इन पत्रियों के माध्यम से पॉल ने न केवल उभरते चर्चों को मजबूत किया, बल्कि ईसाई धर्म के केंद्रीय धर्मशास्त्र को भी रेखांकित किया। इस पहली जेल से रिहा होने के बाद पॉल ने अपना मंत्रालय जारी रखा, पहला पत्र तीमुथियुस को और दूसरा पत्र तीतुस को लिखा। हालांकि वर्ष 64 के बाद से ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न तेज हो गया, अब धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से। रोम को तबाह करने वाली भीषण आग के बाद सम्राट नीरो ने ईसाइयों को दोषी ठहराया, जिससे उत्पीड़न की क्रूर लहर शुरू हो गई। शहर की रातों को रोशन करने के लिए ईसाइयों को सामूहिक रूप से सूली पर चढ़ाया गया और जिंदा जला दिया गया। इस अंधेरे संदर्भ में पाउलो को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, अब और भी गंभीर परिस्थितियों में। इस दूसरे कारावास के दौरान उन्होंने अपना आखिरी पत्र तीमुथियुस को दूसरा पत्र लिखा, जहां उन्होंने आसन्न शहादत की उम्मीद व्यक्त की, लेकिन साथ ही धार्मिकता के मुकुट में उनकी अटल आशा भी व्यक्त की जो उनका इंतजार कर रही थी। वर्ष 67 के आसपास पॉल चर्च के लिए एक अमर विरासत छोड़कर शहीद हो गए। प्रारंभिक प्रेरितों, विशेष रूप से पॉल द्वारा विकास, उत्पीड़न और बलिदान की इस नाटकीय अवधि ने ईसाई धर्म की नींव को मजबूत किया और सुसमाचार को रोमन साम्राज्य और उससे आगे तक ले जाया। प्रारंभिक चर्च का इतिहास विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना ईसा मसीह के संदेश को पूरी दुनिया तक ले जाने के मिशन के प्रति अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि इससे आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो तो इसे साझा करें ताकि अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। भगवान की शांति और आशीर्वाद आपके साथ रहे।